हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस टॉपिक को उतना वेटेज नहीं मिलता, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट्स पे फ्रेम होते हैं और उसके लिए ये आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो सिंपल, अगर आपने एपी पढ़ा है कि मुझे टर्म्स निकालना आ गया, मुझे सम निकालना आ गया और कुछ छोटे मोटा कुछ आ गया, तो वो इनफ नहीं है कॉम्पिटिटिव के लिए। ओके, उसके लिए आपको ये टॉपिक तो मस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे मैं तो ये कहता हूँ कि इसी पे आपका जो जेई मेंस या एडवांस का जो पेपर होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से आएगा, तो वो इसी टॉपिक में से आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। सो हमें यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं कि सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बोला गया कि 3 नंबर है जो कि एपी में है और उनका सम कुछ फलाना फलाना दे दिया और उनका प्रोडक्ट कुछ फलाना फलाना दे दिया। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो टर्म्स का सिलेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने टर्म सिलेक्शन परफेक्ट करा है तो वो जो प्रॉब्लम है वो चुटकियों में हो जाएंगे। ओके, अभी कैसे हो जाएंगे, पहले सिलेक्शन देखेंगे हम कि अगर 3 नंबर एपी में दिए हैं तो क्या सिलेक्शन देना है, 4 दिए हैं तो क्या देना है, 5 दिए तो क्या देना है, और जो हमने सिलेक्शन लिए हैं वो क्यों लिए हैं, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं लिए हैं। ये सब हम शुरू में अभी डिस्कस करते हैं और आगे इस पर प्रॉब्लम करते हैं। सो देखिए दोस्तों, अगर हमें बोला है 3 टर्म है तो आपको टर्म क्या लेनी पड़ेगी, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। और इन तीनों मतलब इन तीनों टर्म से जो मिलके ए बन रहा है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। सिमिलरली अगर 4 टर्म होंगी तो आपको टर्म्स क्या लेनी है, ए माइनस थ्री डी फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म ए माइनस डी, फिर थर्ड टर्म होगी ए प्लस डी, और जो फोर्थ टर्म है वो होगी ए प्लस थ्री डी। सिमिलरली अगर 5 टर्म्स है सो टर्म्स क्या होगी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, नेक्स्ट ए, फिर ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। अभी यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर, यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d लेना है, और जो ऑड नंबर के टर्म्स है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो d लेना है। इस चीज़ का आपको बेहद ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, अभी यही टर्म हमें क्यों लेना ज़रूरी है। सो देखिए, बहुत से प्रॉब्लम में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप सिंपल से ये भी ले सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ओके, अभी एक काम करते हैं कि 3 टर्म लेते हैं ये इस सीक्वेंस से और जो हमने दिया है उस सीक्वेंस से। ओके, दोनों ही क्या है, एपी है। दोनों ही टर्म में आप कॉमन दोनों ही मतलब इस फर्स्ट वाले एपी और सेकंड वाले एपी में आप कॉमन डिफरेंस देखोगे तो वो मतलब यहाँ पर हमें एक परफेक्ट कॉमन डिफरेंस मिलेगा हर टर्म के बीच में। ओके, सो अगर हम फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है ना इसमें सम निकालें तो ये जो सम है वो किसके बराबर होगा, 3a प्लस थ्री डी के। फर्स्ट वाले सीक्वेंस से अगर आपने ये टर्म कंसिडर करी कि मेरी टर्म तो ये होनी चाहिए, ऊपर ये जो मैंने बताई है वो नहीं होनी चाहिए, तो इससे अगर आप सम निकालें तो वो क्या आएगा, 3a प्लस थ्री डी। अभी नीचे वाले सीक्वेंस से अगर हम सम निकालें तो वो सिंपली आएगा 3a के बराबर। यहाँ पर d वाली कोई टर्म आएगी ही नहीं। ओके, सो इस तरह से हमने एपी कंसिडर करा, तो जब सम करेंगे हम तो वहाँ पर जो एक टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी। और अगर हमें सम गिवन है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि, और यहाँ पर एक और जो फ़ायदा है इस तरह से टर्म चूज़ करने का वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हर किसी भी सीक्वेंस में आप देखें, जैसे फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसका भी आप सम देखो ना तो वहाँ पर डी वाली टर्म हमेशा क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ये फोर टर्म वाले में भी देखें हम तो फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है उनको हम सम करें तो यहाँ पर भी डी वाली टर्म क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सम करें तो डी वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी
और डिफरेंस ले तो ए वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये भी कुछ फ़ायदे होते हैं जो कि क्वेश्चन जैसे ही आया तो आपको क्लिक दिमाग में क्लिक होएगा कि इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो अभी तक आपको ये ध्यान देना है कि 3 टर्म है तो आपको टर्म्स क्या लेनी है, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। 4 टर्म है तो ए माइनस 3 डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3 डी। और 5 टर्म है तो ए माइनस 2 डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी। अब सपोज कीजिए कि 4 टर्म से ज़्यादा आ गई, सपोज 6 टर्म आ गई। ओके, सो इसमें इसी टर्म में आगे क्या जुड़ जाएगा, अगर 6 टर्म हो गई तो इसी में हम क्या जोड़ देंगे, ए माइनस 5 डी इधर और ए प्लस 5 डी इधर। ओके, सो ये क्या हो जाएगी, 6 टर्म हो जाएगी। अब सपोज करो कि 60 टर्म आ गई, 60 टर्म आ गई तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए माइनस 3 डी और बाकी ये सारी टर्म एज इट इज़ और लास्ट में क्या आ जाएगा ए प्लस 3 डी। ओके, इस तरह से जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उसके हिसाब से ये जो सीक्वेंस है उसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, सो दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमें गिवन है कि 4 नंबर है जो कि एपी में है, उनका जो सम है वो 40 के बराबर है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2। तो 4 टर्म होगी तो हमें टर्म्स क्या लेनी है, ए माइनस 3 डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी। अभी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना और बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको ये सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अभी आपको नज़र नहीं आएगा, जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो 4 टर्म लेनी है तो हमने ये लिया और यहाँ पर मैंने साफ लिखा था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2D के बराबर होगा इसमें, है ना, वो मैंने साफ लिखा था। ओके, सो जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर दिया है 2, सो 2 इक्वल्स टू 2D। सो जो D की वैल्यू है वो है 1 के बराबर। यही वो इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको ध्यान रखनी है, यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। ओके, सो कॉमन डिफरेंस दिया है 2। ऊपर मैंने पीछे वीडियो बैक जाके देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस वहाँ पर मैंने 4 टर्म के सिलेक्शन के लिए 2D लिया था। ओके, सो 2D ही है वो। ओके, सो 2 इक्वल्स टू 2D, सो D की वैल्यू क्या हो गई 1। ओके, अभी यहाँ पर इन चारों टर्म का जो सम है वो 40 दे रखा है हमें। सो हमें इन चारों टर्म को सम कर लेना है और सम जो है वो इक्वल है 40 के बराबर। सो यहाँ हम देखें तो D माइनस डी और 3D माइनस 3D ये कैंसिल हो जाएगा। 4A बराबर आ जाएगा 40 के और A की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, अभी हमें बताना है कि वो 4 नंबर कौन से है। तो पहला नंबर क्या है, A माइनस 3D। सो पहला नंबर क्या हो जाएगा 7। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा A माइनस डी। सो A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू 1 है। सो ये हो जाएगा 9, देन आएगा 11, देन आएगा 13। ओके, सो ये वो 4 नंबर है जिनका जो सम है वो है 40 के बराबर और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2 के बराबर। सबसे बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि 4 जो नंबर है वो एपी में है और फर्स्ट टर्म अगर 9 के बराबर है और जो लास्ट टर्म है वो 21 के बराबर है। सो हमें बाकी की टर्म्स निकालनी है। ओके, सो 4 टर्म होगी तो हम क्या लेंगे, ए माइनस 3D ए प्लस ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ओके, अभी बोला ये है कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 9 के बराबर और जो लास्ट टर्म है वो है 21 के बराबर। सो ए माइनस 3D इक्वल्स टू 9 और ए प्लस 3D इक्वल्स टू 21। अभी जैसा मैंने आपको शुरू में थ्योरी समझाते वक्त बोला था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम सम लेंगे तो वहाँ डी वाली टर्म क्या हो जाती है, एलिमिनेट। तो अगर हम इसका सम लेंगे सो हमें मिलेगा 2A इक्वल्स टू 30 क्योंकि D 3D माइनस 3D कैंसिल हो जाएगा और A की वैल्यू हो जाएगी 15। ओके, अभी A हमें 15 पता पड़ गया तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें तो A की वैल्यू तो हमें क्या पता पड़ जाएगी, D की वैल्यू। ओके, सो अगर मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूं, ओके, मतलब A प्लस 3D इक्वल्स टू 21, इसमें पुट करूँ सेकेंड इक्वेशन में। ओके, सो 15 प्लस 3D इक्वल्स टू 21 और 3D इक्वल्स टू
21 - 5 6 हो जाएगा और डी की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, अभी ए पता पड़ गया और डी पता पड़ गया, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा यहाँ पर 7, फिर सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर आएगा 13, फिर 17 और लास्ट वाली टर्म होगी 21। ओके, सो जो 4 टर्म होगी वो होगी 9, 13, 11 और 21। 9 और 21 तो हमें गिवन है और यहाँ से जो रिजल्ट आया उससे हमने वेरीफाई भी कर लिया है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन थे सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी पर बेस्ड। अभी एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि मिडिल टर्म फाइंड करना का होता है, वो हम देख लेते हैं। ओके, क्योंकि ये जो एपी का सीक्वेंस है वो एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस हो सकता है या एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस हो सकता है। सो दोनों ही इवन और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में जो मिडिल टर्म है वो जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहाँ पर आपको 2 मिडिल टर्म मिलेगी और जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस है उसमें आपको एक सिंगल मिडिल टर्म मिलेगी। सो ये रब करता हूँ और उसको हम समझते हैं। सो मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। सो पहले समझेंगे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6 और A7। ओके, सो यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है जो कि एक ऑड टर्म्स का एक सीक्वेंस बना रहे हैं और जो कि एक एपी है। तो यहाँ पर आप मिडिल टर्म देखें तो कौन सी टर्म बीच में आ रही है, A4 आ रही है। ओके, सेकंड इसी तरह से अगर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस देखें, सो A1, A2, A3, A4, A5 और A6, तो हमने 6 टर्म ली। 6 टर्म ली तो यहाँ पर बीच वाली टर्म कितनी आ रही है, यहाँ पर जो 2 टर्म है ना वो बीच में, क्योंकि किसी भी एक टर्म को हम ये नहीं कह सकते कि वो मिडिल टर्म है। सो बीच में कितनी टर्म आ रही है, 2 टर्म। सो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस होगा तो वहाँ पर आपको एक मिडिल टर्म मिलेगी और इवन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सीक्वेंस होगा वहाँ पर आपको कितनी टर्म मिलेगी, 2 टर्म मिलेगी। अभी डायरेक्टली अगर हमें n गिवन है तो n से ये तो पता पड़ जाएगा, अगर आपको n गिवन है तो इससे ये तो पता पड़ जाएगा आपको कि ये ऑड के लिए है या इवन के लिए है। ओके, अभी डायरेक्ट n से कैसे पता करेंगे कि वो इवन टर्म्स के लिए हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना है या ऑड टर्म्स के लिए वो फॉर्मूला यूज़ करना है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 7 टर्म है तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 7। मतलब ये क्या है, एक ऑड नंबर है। अब जब भी ऑड नंबर आएगा तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगी, एक मिडिल टर्म मिलेगी। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर देखें नीचे इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाले में, सो यहाँ पर टोटल कितनी टर्म है, 6 टर्म्स है। ओके, सो n क्या हो गया, 6, मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर होगा तो यहाँ पर हमें 2 मिडिल टर्म मिलेगी। ओके, अभी जनरल टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये है किसी भी एपी की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। इसमें n हमें पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। अभी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें मिडिल टर्म निकालना है। सो मिडिल टर्म बराबर होगी, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये टोटल जो टर्म्स है अगर मैं इसे n मान लूँ, n टर्म्स है। ओके, सो मिडिल टर्म किसके बराबर होगी, n प्लस 1/2 टर्म के। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है 7, तो 7 प्लस 1/2 कितना आएगा, ये 4। तो कौन सी टर्म है, 4th टर्म है।
ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखें हम तो मिडिल टर्म हमें निकालना है। सो ऑड सॉरी इवन वाले केस में जो मिडिल टर्म है वो किसके बराबर होगा, n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म। ओके, सो यहाँ पर 6 टर्म्स है तो 6/2 कितना हो जाएगा, थर्ड, और 3 + 1 तो मतलब 6/2 + 1, सो ये हो जाएगा 4। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ नंबर की जो टर्म है वो मिडिल टर्म है। ओके, और यहाँ से आपको क्या निकाल लेना है कि ये मिडिल टर्म का इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पर आपको दो इंडेक्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको 3 और 4 मिल रहा है। ओके, सो आपको क्या निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। यहाँ पर आपको एक ही इंडेक्स मिलेगा 4, तो आपको क्या निकालना है, A4। सो A4 डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, आपको 4 टर्म निकालते हो, A4 = A + 4 - 1 × D। ओके, सो जो टर्म है वो निकालने का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, सो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसे देख सकते हैं कि इस जो जनरल एक्सप्रेशन है AP की टर्म फाइंड करने का, इसका डेरिवेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ। बस उसमें एक पॉइंट मिसिंग था कि मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट और आपको उसमें ऐड हो गया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।